रीनू कुछ नहीं, just relax. आलो, प्रीति ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है? तो ये डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। I'm feeling terrible. नैना बिना बताए दिल्ली चली गई और प्रीति के साथ ये सब कुछ हो रहा है। I can never pray to God now. Never. मैं तो सारे भगवानों से प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, बस हमारी प्रीति बन जाए। मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ। रीनू, क्या हुआ रीनू? रीनू, पता नहीं, चक्कर आ रहा है। रीनू प्लीज घर जा। नहीं माना, पहले प्रीति का कुछ पता चले तो पूछ कर आना प्लीज। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा प्रीति को, कुछ नहीं होगा। तुझे कुछ खाने के लिए चाहिए? हाँ? नहीं। डॉक्टर साहब कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं हो सकता, उसका चेहरा पूरी तरह से फट गया है। डॉक्टर साहब प्लीज, वो बच तो जाएगी ना? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्सक्यूज मी। सॉरी, पानी पी लो। ऑपरेशन हो गया? अरे ऑपरेशन में काफी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? हो सकता है 4 घंटे लग जाए। असवरी, हो सकता है 8-9 घंटे भी लग सकते हैं। मुझे बाहर चलो, मुझे खुली हवा में ले चलो मुझे। अरे पानी पी लो, ठीक लगेगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए पानी। मुझे ठीक है, आ जाओ, चलो। माँ, ऑपरेशन में बहुत वक्त लगेगा। राज बेटा, प्रीति ठीक तो हो जाएगी ना? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। अब भगवान को याद कर रही हो? जब सावधानी बरतनी चाहिए थी तब तुम्हारा दिमाग कहाँ खोया हुआ था? क्या कहना चाहते हैं आप? अब तुमसे कोई क्या कहेगा? प्लीज, ये बेकार के आर्ग्यूमेंट्स करने का वक्त नहीं है। आप लोग घर जाइए, कुछ काम होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। नहीं बेटा, जब तक मेरी बहू ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज, ये हॉस्पिटल है, यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? अब आपने भी कहना शुरू कर दिया। प्लीज चलो चलो घर। माँ, भगवान करे आपने ये सब ना किया हो, लेकिन अगर आप इसकी जिम्मेदार होंगे तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मानो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी दोस्ती को। कल तक कितने खुश थे ना हम, साथ थे, इतनी परेशानियों के बावजूद भी। और आज एक एक करके सब बिछड़ने लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी नैना हमारे साथ होती, लेकिन वो तो ऐसे ही चली गई, हमसे बिना मिले बिना बताए, जैसे हम उसके कुछ नहीं। कहीं हमारी प्रीति भी तो हमें छोड़कर नहीं जाएगी। 6 से 7 घंटे हो गए, ना कोई इंफॉर्मेशन है ना कोई खबर। पता नहीं इतनी चोट, इतना दर्द कैसे सह पा रही होगी वो। मान लो अगर प्रीति को कुछ हो गया ना और वो भी हमें छोड़कर चली गई तो कितने अकेले हो जाएंगे ना हम लोग। कितनी स्वीट है वो। अरे छोटी छोटी परेशानियों पर हम लोग आंसू बहाते और वो। और सबसे ज्यादा तो मैं ही झगड़ा करती थी ना उससे, कितना चिढ़ाती थी, कितना सताती थी उसे। और आज वही प्रीति हमें छोड़कर चली जाएगी। कहीं नहीं जाएगी हमारी प्रीति हमें छोड़कर। कॉफी। ईश्वर को प्रीति को बचाना होगा। आज तक तकदीर ने बहुत सारे मजाक किए मेरे साथ और मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब
और सहने की ताकत नहीं मुझ में। ईश्वर को प्रीति को बचाना होगा। कुछ नहीं होगा हमारी प्रीति को, कुछ नहीं। जब तक ये प्रीति की कोई खबर नहीं आती मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तुम्हारे दीदी ने फोन करेगी कहा था ना? हाँ कहा था, पर सलोनी, सलोनी प्लीज, सलोनी प्लीज ये म्यूजिक बंद कर। यस मैडम, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हेडफोन्स लगाकर सुन रही है तो वॉल्यूम थोड़ी धीमी कर। मुझे अब बहुत टेंशन हो रहा है। वो प्रीति के लिए? हाँ। तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा। कुछ नहीं होगा। डोंट वरी मोना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम, शादी के बाद कुछ ठीक नहीं होता, सब उलट पलट हो जाता है। अच्छा? हाँ, अब वो प्रीति को देखना, अच्छी खासी थी अपने मम्मी डैडी के घर पे। वो उसके मम्मी डैडी नहीं, उसके मामा मामी थे। जो भी हो, मजे में थी ना उनके पास। अब शादी के बाद एक न जिंदा है न मरी हुई। शराब सलोनी। सॉरी यार, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। फिर भी बात तो सच ही है ना कि लड़कियों की लाइफ शादी के बाद बर्बाद हो जाती है, इसलिए मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी। हाय, हाउ आर यू? हाउस मी? सेम एज दैट डे यार। और बता, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पर भी जाने को तैयार हूँ। ओके ओके, यहाँ जो मेरी सहेलियां हैं ना, सब जल रही हैं। जल रही है माय फुट। हाँ हाँ, मैं उनको भी ले आऊंगी। या बाय, सी यू, कल मिलेंगे। हाँ बाय। यस मैडम, बोलिए। सलोनी, शादी अगर बर्बादी है तो तू ये जो सब कर रही है ना, वो तो बदतर है। नेवर माइंड, मुझे तो इसमें बहुत मजा आता है। आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ यार। ऐसे जैसे भी हो, इट्स फन। तुम भी एक बार इसका मजा चख लो, पागल हो जाओगी। मैं मर जाऊंगी सलोनी, मगर ये सब कभी नहीं करूंगी। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो मैं ही डिस्टर्ब करती रहूंगी। सारिका, सारिका। जी आई। जी कहिए। सारिका, कल जरा अभिषेक के ससुराल हो आना, बीच बीच में मिलते रहना चाहिए। देखिए, आप चाहे मुझसे नाराज हो या मुझसे बात ना करें, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे हाँ, और मैं भी वहां नहीं जाने वाला। मैंने कसम खाई है, जब तक अभिषेक के ससुर मुझसे नाक रगड़कर माफी नहीं मांगेंगे, मैं उनके घर भी नहीं जाऊंगी और इनकी शादी में भी नहीं जाऊंगी। ये तुम ज्यादती कर रही हो भाभी। ज्यादती तो तुम्हारे ससुर ने की है मेरे साथ। हाँ, और ऐसा ही मैंने क्या कह दिया था। वो कौन है, रेनू की सहेली? अब वो जिंदा रहे या मरे, उससे हमें क्या? तुमने ऐसा कहा? अब देखिए ना भैया, अगर कोई किसी के जिगरी दोस्त के बारे में ऐसा बोले तो क्या सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा? क्यों नाराज होगा? सामने वाला ये क्यों भूल जाता है कि सामने लड़की के ससुराल वाले हैं? उन्हें ये याद रखना चाहिए था भाई साहब। बस बहुत हो गया, अब उनके बारे में ऐसी बात नहीं होगी। हाँ, रेनू इस घर की बहू होने वाली है। अभी चाहे जितना सहेली सहेली कर ले, लेकिन बाद में उसे ये सब भूलना होगा। मतलब? उठते बैठते सहेलियों से मिलना, उनके लिए घर वालों को परेशान करना, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन माँ, पहले उसे इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे, परिवार वालों का सम्मान करना सीखना होगा। हाँ, जिसकी उसे बहुत जरूरत है। सारिका। सॉरी माँ, हम लोग रेनू को उसकी सहेलियों से मिलने से नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि उसकी सहेलियां उसके बहन समान हैं और उन सब ने एक दूसरे से वादा किया है कि शादी के बाद भी वो एक दूसरे को मिलती रहेंगी। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। पहले परिवार वालों को देखो, बाद में सहेलियों के बारे में देखा जाएगा। माँ, तुम नहीं जानती, रेनू इस मामले में अटल है। तो मैं भी बहुत अटल हूँ। भैया, अभी तुम चिंता मत करो, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव होगा जिस तरह से शुक्ला परिवार की बहू का होना चाहिए। आप बाहर से फोन कीजिए ना, अस्पताल से कभी भी फोन आ सकता है। अपना फोन एंगेज रहेगा तो। हाँ, मैं अस्पताल ही फोन करना चाह रहा हूँ। सॉरी, कीजिए।
हेलो, हाँ, प्रीति राय के किसी रिलेटिव से बात करा सकते हैं? वो जो सेकंड फ्लोर पर जो, मैं उसका मामा बोल रहा हूं, प्लीज। हेलो राज। हाँ हाँ राज, बोलो। क्या हुआ? नहीं नहीं, तो क्या मैं आ जाऊं? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? राज क्या कह रहा है? डॉक्टर का कहना है प्रीति बहुत कमजोर हो गई है कि डॉक्टर कहते हैं कई ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, और इतने सारे ऑपरेशन करने तक प्रीति, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। ऑपरेशन कब है? अभी करेंगे, जितनी देर करेंगे उतना खतरा ज्यादा है, और अभी करेंगे तो प्रीति की हालत इतनी कमजोर हो गई है कि पता नहीं भगवान के मन में क्या है। उस नन्ही सी जान को क्या क्या सहना पड़ेगा पता नहीं। अरे आप रो रहे हैं। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम बूढ़ों को छोड़कर भगवान उस बच्ची के पीछे न जाने क्यों पड़ा है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? भगवान तो बनाता है, बिगाड़ते हम लोग हैं। वो अपनी मर्जी से राज से शादी करना चाहती थी तो मैंने उसका जीना मुश्किल कर दिया। सबरी, मैं सच कह रही हूं, उसका राज से शादी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुझे क्या मिला ये सब करके? मेरी बच्ची तो मौत से जूझ रही है और मेरा बेटा उससे दूर जा बैठा है। मंगेश को तो जाना ही था सावरी, लेकिन जितने दिन यहाँ था उतने दिन मैंने उसके साथ कौन सा ठीक सा बर्ताव किया। वो रश्मि, उससे उम्र में छोटे होकर भी बड़ों जैसा बर्ताव किया उन्होंने। जाते जाते मुझसे पूछा कहीं मैं उनसे नाराज तो नहीं हूं। भगवान मुझे क्यों कोई सजा नहीं देता? शायद यही मेरी सजा होगी, मैं अपनी बच्ची को दर्द से तड़पती हुई देखती रहूं और कुछ नहीं कर पाऊं। मोना का फोन आया था। क्यों? प्रीति के बारे में पूछ रही थी। लेकिन तूने उसे क्यों बताया? एग्जैक्टली शीतल, हम बाद में भी तो बता सकते थे। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रीति। शीतल, राज, मैं इतना कह सकता हूं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। मेरी प्रीति कैसी? स्टेबल है, बट वी नीड टू वॉच हर। हाँ, इसी तरह स्टेबल रहती है तो आप कुछ ही दिनों में उसे ले जा सकते हैं। ये लो जेठा, गर्मा गर्म रोटियां खाओ। मालकिन, आपकी इस बहू की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है। पूरा दिन मुझसे झगड़ा करती है, लेकिन जब भी मैं खाने को बैठता हूं तो हमेशा गर्मा गर्म रोटियां सेक देती है। जेठा, तुम सबकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखते हो, पूरे घर को गर्मा गर्म खाना खिलाते हो, तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। फिर भी मालकिन, आज के दिनों में एक नौकर का इतना ध्यान कौन रखता है? होता है। याद है जेठा, ये जब नई नई आई थी कितना बचपना करती थी। मैं
हाँ मालकिन, बचपना तो अभी भी गया नहीं है इनका। खाना खाओ। ये तो ठीक है, पता नहीं आने वाली कैसी होगी। रेनू। मालकिन ठीक याद आया, मैं गांव में चिट्ठी डाल दूं? शादी के 15 दिन पहले ही जोरू को बुला लेता हूँ ताकि वो हर काम में हाथ बटा देगी। नहीं नहीं, अभी रुक जा, पता नहीं उन लोगों के मन में क्या है। हाँ ये बात भी ठीक है, उन लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे हम ही लोगों को गरज है उनकी। ठहरो ठहरो ठहरो, खाना मत खाना, रुको मैं अभी आई। भूल गई होगी कुछ। ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में? मम्मी आपको याद है वो रेनू की सहेली जो खाई में गिर गई थी? हाँ? अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा। इसीलिए इसी खुशी में अभिषेक भैया ये मिठाई लाए हैं। क्या ये लड़का पागल हो गया है क्या? रेनू की सहेली ठीक हुई इसके लिए अभी मिठाई लेकर आया? उसे शर्म नहीं आई होगी? बावरा हो गया लड़का, बावरा। एक तो पहले से उन लोगों को हमारी अहमियत नहीं है और ये लड़का दीवाना होकर घूम रहा है। ना भी नहीं जानता कि कोई ना कोई बहाना करके ये लोग शादी से इनकार भी कर सकते हैं। कर देंगे तब पता चलेगा। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ कि उन लोगों से साफ साफ बात कर ही लीजिए आप। हाँ अब तो बात करनी ही पड़ेगी।